अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप काइंडली वहाँ से ओपन करके इसको वॉच कर सकते हैं। तो आज का अपनी वीडियो का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसको देखते हैं। देन स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है हमारे पास पेज नंबर 20 पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यहाँ पर आपको 1 to 4 पार्ट्स गिवन है, उसके अंदर आपको दो दो पेयर्स ऑफ सेट्स गिवन है। ठीक है, ये कैपिटल ए से जो डिनोट कर रहा है, कैपिटल लेटर से जो डिनोट कर रहा है, ये हमें सेट्स गिवन है। इन सेट्स में हमें क्या फाइंड करना है? इनमें हमें फाइंड करना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यस, यूनियन और इंटरसेक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस एक्सरसाइज में हम इसकी रिवीजन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि जो भी हमें दो सेट्स में वैल्यूज गिवन है उनको हमने कंपेयर करना है। अगर वो दोनों में सेम आ रही है तो उनको वन टाइम लिखेंगे, बाकी दोनों सेट्स की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और इंटरसेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। इंटरसेक्शन में हम लोग दोनों सेट्स को कंपेयर करते हैं और दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती है हम जस्ट उसको पिक करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो यूनियन इंटरसेक्शन का सोल्यूशन भी देखेंगे, वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप बताऊंगी कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। बिकॉज मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेप्स। अगर आप स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैथ में हमेशा आपको जो है स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझ आएगा बल्कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लास टेस्ट में, मिड टर्म एग्जाम्स में या फिर फाइनल एग्जाम्स में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो 4 पार्ट है इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पर लिख दिया। सेट नंबर 1 जो हमें ए फर्स्ट पार्ट में सेट नंबर ए गिवन है, उसके अंदर हमें 4 एलिमेंट्स गिवन है, 4, 8, 12 एंड 16। देन उसके साथ ही हमें पार्ट नंबर बी यानी कि सेट नंबर बी गिवन है जिसके हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, 8, 10 एंड 12। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें दोनों काम करने हैं, यानी कि हम लोगों ने इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड, यूनियन भी फाइंड करना है और इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो जो सेट्स के नेम हमें गिवन होंगे हम उन्हीं पर यूनियन का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्हीं सेट्स पे हम लोग इंटरसेक्शन का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों फंक्शन हमें इन दोनों सेट्स पे इम्प्लीमेंट करने हैं 1 by 1। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सॉल्व करना है ए यूनियन बी। तो आपने इसको लिख लेना है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, और ए की जगह पे हमारा आ जाएगा ए सेट, यूनियन का साइन मिड में एज इट इज, और उसके साथ हमारे पास आ जाएगा ये वाला बी सेट। ठीक है, यूनियन को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनियन एक बॉल की तरह होता है साइन। ठीक है, इसका मतलब है इसके अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी सेट की, लेकिन जो रिपीट हो रही होंगी दोनों में वो जस्ट वन टाइम आएगी। ठीक है, जैसे हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 लिखा, 8 अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में आ रहा है सेट, ये जस्ट वन टाइम आएगा। उसके बाद कंपेयर करें तो 10 को आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 10 आ जाएगा। 12 अगर हम कंपेयर करें तो 12 दोनों में आ रहा है तो ये भी वन टाइम आएगा। एंड देन लास्ट में 16। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स आ गए हमारे पास ए एंड बी के। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। हमने ए सेट को रिपीट किया, मिड में अब साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का एज इट इज, और उसके बाद हम लोगों ने बी की जगह पर बी सेट को उतार लेना है। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं वैल्यू को पिक करना होता है दोनों सेट से कंपेयर करके जो दोनों में सेम आ रही होती है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें 8 दोनों में नज़र आ रहा है एंड 12 जो है ये दो जो एलिमेंट हैं सेट के ये दोनों में सेम है, तो हमने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट का ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आपके पास फाइंड हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करके इस वन पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हमें सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है। सी सेट में हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स गिवन है स्मॉल लेटर्स में ई एफ जी एच, और डी सेट में हमें 4 अल्फ़ाबेट्स गिवन है क्यू आर एस टी। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के सेट्स हमें गिवन है सी और डी। अब इनका जो हमने यूनियन फाइंड करना है तो हमने वही सेट के नेम लिखने हैं जो हमें गिवन है। हम यहाँ लिख लेंगे सी यूनियन डी और सेकेंड में हम लिख लेंगे सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग सी यूनियन डी फाइंड करेंगे, पहले सी सेट लिख लेंगे, यूनियन डी सेट, दोनों को कंपेयर करेंगे, ई लिखाएगा, उसके बाद एफ जी एच
QRST, यानी कि इसके अपने 4 एलिमेंट डिफरेंट हैं, इसके 4 एलिमेंट डिफरेंट हैं, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो हमने 4 यही एलिमेंट लिख लिए कंपेयर करते करते और 4 नेक्स्ट एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। तो ये होल एलिमेंट्स आ गए सेट के अंदर, तो ये हमारे पास आ गया C यूनियन D। उसके बाद हमने C इंटरसेक्शन D फाइंड करना, हमने C सेट लिखा इंटरसेक्शन का साइन और फिर D सेट। अब दोनों को हमने कंपेयर करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही एलिमेंट्स पिक करते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह से एम्प्टी ब्रैकेट लिख सकते हैं, या फिर और लिख के आप लोग ये वाला फाई का सिंबल लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये नहीं कह सकते कि इनमें जो जीरो एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। आप इस ब्रैकेट के अंदर जीरो नहीं लिख सकते। आप लोगों ने ये बात को याद रखना है कि जीरो जो है वो एक इंटीजर है, एक नंबर है, ठीक है, उसकी इटसेल्फ भी वैल्यू है। अगर आप लोगों ने एम्प्टी सेट शो करना है, खाली सेट शो करना है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही, अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन में कंपेयर करें तो कोई भी वैल्यू नहीं पिक हो रही, ठीक है। तो हम यहाँ जीरो नहीं लिखेंगे, बल्कि हम या तो ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ देंगे या फिर हम इसका फाई का सिंबल लिख लेंगे। इस सिंबल का भी मतलब होता है कि जो हमारा ब्रैकेट है या जो हमारा सोल्यूशन है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली सेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पार्ट नंबर 3 जो गिवन है उसमें हमें ई सेट गिवन है एप्पल मैंगो ग्रेप्स, यानी कि अब ई और एफ सेट में जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स के नेम गिवन है, ठीक है। एफ सेट में हमें गिवन है वाटरमेलन एंड मैंगो। अब इसमें भी हम लोगों ने ई यूनियन एफ फाइंड करना है और सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ई यूनियन एफ का मतलब है हम लोगों ने ई सेट को एज इट इज उतार लेना है जो हमें गिवन है, देन मिड में आ जाएगा यूनियन का सेट और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास ये एफ सेट की वैल्यूज़। अब यूनियन का मतलब है हमने सारी वैल्यूज़ लिखनी है, लेकिन जो दोनों में रिपीट हो रही हैं उनको हमने जस्ट वन टाइम लिखना है। एप्पल मैंगो ग्रेप्स, हमने इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया। अगर आप कंपेयर करें तो सेकंड सेट में जस्ट वाटरमेलन जो है ये डिफरेंट है और मैंगो जो है इसके साथ कंपेयर करें तो मैंगो दोनों में सेम है, तो इसको रिपीट नहीं करना, ये एक टाइम लिखा जा चुका है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ए यूनियन एफ आ जाएगा और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड कर लेना है ई इंटरसेक्शन एफ। हम लोगों ने ई सेट लिखना है, इंटरसेक्शन का सिंबल और उसके बाद एफ सेट की वैल्यूज लिख देनी है। और इंटरसेक्शन में हम लोग क्या आंसर लिखते होते हैं, हम दोनों सेट्स को कंपेयर करते हैं और दोनों में जो वैल्यू सेम आ रही होती है हम लोग उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास सेम वैल्यू है वो मैंगो है, तो हमारे जो एन ई इंटरसेक्शन एफ का जो आंसर है वो मैंगो आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेना है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट आ जाता है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है जी में वैल्यूज़ गिवन है बी एन जे और जी, यानी कि जी सेट में हमें 4 अल्फ़ाबेट्स गिवन है और ए सेट में आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए फाई का सिंबल है। अब मैंने आपको जैसे प्रीवियसली भी बताया था, इस फाई के सिंबल का मतलब होता है एम्प्टी ब्रैकेट, और लिखकर हम इसको खाली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इसकी कोई भी वैल्यू सेट में गिवन नहीं है। अब हम लोगों ने जी यूनियन एच लिख लेना है और जी इंटरसेक्शन एच, जिस तरह का भी हमें सेट गिवन है, जो भी सेट की वैल्यूज़ गिवन है हमें उनका यूनियन और इंटरसेक्शन तो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है जी यूनियन एच, जी सेट लिखा और यूनियन का सिंबल लिखा मिड में और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया एम्प्टी सेट। आप बना सकते हैं या फिर आप फाइव भी लिख सकते हैं। अब इनको इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट की वैल्यूज आ जाएंगी, जस्ट रिपीटेड वन टाइम आएंगी। तो सेट में तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो जी सेट की वैल्यू सिर्फ हमारे आंसर में आ जाएंगी बी एन जे और जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है। हम लोगों ने दोनों सेट को लिखा, पहले जी सेट की वैल्यूज लिखी, इंटरसेक्शन हम लोगों ने एच सेट की वैल्यू लिख दी जो हमें गिवन है। हमने दोनों को कंपेयर करना होता है इंटरसेक्शन में और वो वैल्यू हम पिक करते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ये तो एम्प्टी सेट है और इसकी 4 एलिमेंट्स है, दोनों में कोई चीज़ भी कंपेयर नहीं कर रही है, मतलब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे फाई या फिर एम्प्टी ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 4 का जो यूनियन और इंटरसेक्शन है इन दो सेट्स का फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें गिवन है इट इज़ गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस सेट, यानी कि यहाँ पर कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एलिमेंट्स हमें गिवन है ए सेट में, एंड बी इज इक्वल टू दिस सेट, बी के अंदर भी हमें कुछ एलिमेंट जो है वो गिवन है अल्फ़ाबेट्स के। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में गिवन है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इन सेट नोटेशन, यानी कि फर्स्टली तो हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है और सेट नोटेशन में इसका आंसर लिख देना, यानी कि जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है,
ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स ए यूनियन बी। हम लोगों ने जब ए यूनियन बी का आंसर फाइंड कर लेना है फर्स्ट पार्ट में, तो उसको हम लोगों ने वेन डायग्राम के थ्रू भी शो करना है। वेन डायग्राम भी हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइजेस में ड्रॉ की थी, तो आपको अच्छी तरीके से इसको पता है कि वेन डायग्राम क्या होती है और हम इसको किस तरह से बनाते हैं। सेट्स को डायग्राम के शेप में जो हम लोग शो करते हैं वैल्यूज़ को, सेट की वैल्यूज़ को अगर हम लोगों ने डायग्राम में शो करना है, तो उसका जो डायग्राम को नाम दिया गया है वो वेन डायग्राम होती है। बहुत ईजी होती है। हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, उसके साथ ही मैं आपको वेन डायग्राम भी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, उसके नीचे हमने सोल्यूशन लिखा। ए पार्ट को एज इट इज हम लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लिया, देन बी पार्ट को भी हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, जो बी सेट हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि आप लोगों ने ए यूनियन बी फाइंड करना है। सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि वेन डायग्राम भी इसकी ड्रॉ करनी है। ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग लिख देते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए सेट की वैल्यूज़ यूनियन बी सेट की वैल्यूज़। ठीक है, वही वैल्यूज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यूनियन का मतलब है कि बॉल की वैल्यूज़, यानी कि हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ इस बॉल में डाल लेनी है, एक्सेप्ट कि जो दोनों में सेम है उनको जस्ट हमने वन टाइम लिखना है, रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर इन दोनों को कंपेयर कर लेना है पहले कि कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों में सेम है। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें एक एस नज़र आ रहा है जो दोनों में सेम है, और हमें इसके बाद टी नज़र आ रहा है, ये दोनों में सेम है, और अगर डब्ल्यू देखें तो डब्ल्यू दोनों में सेम है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है जो हमें दोनों में सेम नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में डिफरेंट है। तो इसका मतलब है हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पिक कर लेना है। एस टी और डब्ल्यू को यहाँ से अगर हमने लिख लिया तो यहाँ से रिपीट नहीं करना, और इस सेट से हमें सिर्फ वाई और जी को फिर पिक करना है। ठीक है, देखें आर एस टी यू वी डब्ल्यू यहाँ तक एक्स तक। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा सेट लिख लिया, और इस सेट के हम लोगों ने जस्ट 2 एलिमेंट्स पिक करने हैं, वाई और जी। एस टी डब्ल्यू को हमने पिक नहीं करना, तो ये वाई और जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब हमें बुक में गिवन था कि जब आप ए यूनियन बी फाइंड कर लें तो फिर उसको वेन डायग्राम पे शो करना है आपने। हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड पार्ट लिखना है वेन डायग्राम। सबसे पहले आप लोगों ने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, और स्क्वायर के अंदर आप लोगों ने 2 जो है वो सर्कल्स बना लेने हैं। ठीक है, एक सर्कल डिनोट कर रहा होगा ए को, और एक सर्कल डिनोट कर रहा होगा बी को, और बाहर हमने लिखा हुआ है यू। ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट का है। ठीक है, ये यूनियन का यू नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट। ये वो सेट है जिसमें ए टू जी सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ठीक है, उसके अंदर से ए सेट और बी सेट को उसका सबसेट के तौर पे हम ले सकते हैं कि ये यूनियन सेट के 2 सबसेट हैं, इनके उनके कुछ एलिमेंट्स लेकर बने हुए। तो ए सेट के अंदर हमने जिसकी वैल्यू है वो लिख लेनी है, बी सेट के अंदर जिसकी वैल्यूज़ है वो लिख लेनी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा इन दोनों के अंदर जो जहाँ पर एक कोलैप्स कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हमने एस टी डब्ल्यू, ये वो 3 हम लोगों ने लिख लिए हैं एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। कॉमन वाले ये मिड में आ जाएंगे, और जो ए के बाकी बच जाएंगे वो ए के यहाँ पर सर्कल में उसको शो करेंगे, और जो बी के एक्स्ट्रा बच जाएंगे इनके जो कॉमन नहीं होंगे दोनों में, वो यहाँ पर बी सेट को शो करेंगे। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम की हेल्प से अपने ए यूनियन बी सेट को जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, कॉमन वाले मिड में आ जाएंगे, रिमेनिंग वाले अपने अपने सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, इट इज़ गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस सेट, यानी कि अब हमें यहाँ पर अल्फा जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स गिवन है, एंड बी इज इक्वल टू दिस सेट, बी सेट की वैल्यूज इसकी इक्वल है। आपको यहाँ पर 2 पार्ट हम लोगों ने फाइंड करने हैं। फर्स्ट वन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन सेट नोटेशन, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और उसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ को जो है हमने शो करना है। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे सेकंड पार्ट किया है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि वहाँ हमने यूनियन फाइंड करना था वैल्यूज़ का, और यहाँ पर हम लोगों ने इन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो जो स्टेप्स हैं वो सारे वही फॉलो होंगे जो हमने सेकेंड वाले में किए थे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, उसका सोल्यूशन ए और उसका जो बी सेट हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हमने नोट डाउन कर ली। देन फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, और सेकंड हमने फाइंड करना है वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए सेट की वैल्यूज़ इंटरसेक्शन बी सेट की वैल्यूज़। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो जस्ट दोनों में कॉमन है। कंपेयर करेंगे तो 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ सेट में लिख दी 2, 4, अपना सेट को यहाँ पर सेट बिल्ड जो सेट की नोटेशन है उसमें लिख लिया।
तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज आ गई वो 2 और 4 आ गई। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम शो करना था। हमने यहाँ लिखा यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, यानी कि जितनी भी हमारे पास नंबर्स का सेट है वो यहाँ पर आ रहा है, और ए और बी उन्हीं के जो है हमारे पास सबसेट है। ठीक है, अब हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी शो करना है। दैट्स मीन कि हम लोगों ने जस्ट वो वैल्यू शो करनी है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो हमने ए सेट लिखा, बी सेट लिखा, और दोनों को आपस में देखिए मिड में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। दैट्स मीन के अंदर इनके अंदर कोई वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 और नीचे लिख दिया 4, यानी कि ये दो वैल्यूज हैं जो दोनों में सेम है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे और उसके अंदर 2 सर्कल बना के अपने ए और बी सेट को वेन डायग्राम के थ्रू भी शो कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द यूनिवर्सल सेट। ये आपको जो ई नज़र आ रहा है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जो सबसे बिगर सेट होता है, जिसके अंदर सारी वैल्यूज आ रही होती हैं। एंड द सेट ए एंड बी आर गिवन, यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, नीचे हमें नज़र आ रही है यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 3 4 5 6 8 और 11 ये वैल्यूज हैं, और ए सेट के अंदर देखें वही वैल्यूज होंगी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगी। उसकी कुछ वैल्यूज को लेकर ए बना होगा, इस यूनिवर्सल सेट की कुछ वैल्यूज से लेकर बी बना होगा। देखिए 3 4 6 3 वैल्यूज ली गई हैं यूनिवर्सल सेट की, और ए सेट के लिए 4 वैल्यूज पिक की गई हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सेट्स के मैंने, अब हमने क्या फाइंड करना है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि आपको 1 to 6 पार्ट्स गिवन है, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और कर भी लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर 3 क्वेश्चंस में ये फाइंड कर चुके हैं। देन ए यूनियन बी है, इसका मतलब है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमें आता है। अब थर्ड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ए के ऊपर आपको छोटी सी डैश नज़र आ रही होगी, इस डैश का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम यूनिवर्सल सेट में से इस ओरिजिनल ए की वैल्यू को निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो बड़ा सेट है इसके अंदर जो इस ए की वैल्यूज़ हैं उनको हम निकाल देंगे, तो जो बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी, यानी कि 2 4 6 8 यहाँ से निकलने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी, 3 बच जाएगा, 5 और उसके बाद 11, ये जो 3 बच जाएंगी ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए को निकाल देंगे, रिमेनिंग वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट की होंगी। इस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उनका इंटरसेक्शन। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज होंगी हमने उनको कंपेयर करना है, उनका यूनियन फाइंड कर लेना है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने ये ए सेट, के ए बी ऑलरेडी गिवन है, हम इस यूनिवर्सल में से ए की वैल्यू निकाल देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से बी की वैल्यू निकाल के दूसरी जो रिमेनिंग वैल्यू उनका सेट बना लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशानी होना आपने, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट भी लिख लिया है, ए सेट भी एंड बी सेट भी। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें तो वो हमें गिवन था कि आप लोग को ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। हम लोगों ने वही जो मैथड ऊपर करते आ रहे हैं उसको फॉलो करना है। ए इंटरसेक्शन बी लिखने हैं, हम ए सेट की वैल्यूज़ को लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी सेट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर सेट ए में भी और सेट बी में भी ए कॉमन है, 4 कॉमन है, और उसके बाद अगर हम देखें तो सेट ए और सेट बी में 6 की वैल्यू भी कॉमन है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगी ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स होंगे। देन हमें सेकंड पार्ट गिवन है ए यूनियन बी, यानी कि हम लोगों ने अब ए सेट लिखना है और बी सेट लिखना है और उनका यूनियन फाइंड करना है। आप लोगों ने इस तरह से लिखना है लेफ्ट साइड पे ए यूनियन बी, ए सेट यूनियन बी सेट। यूनियन का मतलब होता है हम लोगों ने ऑल वैल्यूज लिखनी है दोनों सेट्स की आंसर में, लेकिन जो दोनों में कॉमन होंगी वो जस्ट वन टाइम आएंगी। तो कॉमन ये 2 वैल्यूज हैं 4 और 6। ठीक है, ये जस्ट वन टाइम आएंगी, और ये देखें 2 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 6 जो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, और लास्ट में ये 8। ठीक है, तो इस तरह से ए यूनियन बी आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है कि आप लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें या ए डैश फाइंड करें। तो मैं आपको प्रीवियसली भी समझा चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है कि हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग यूनिवर्सल सेट में से अगर ओरिजिनल ए सेट की वैल्यूज़ को निकाल दें तो हमारे पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट लिख लिया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ए सेट लिख लिया। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट में ए की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है।
ठीक है, ये देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट में से जो ए सेट की वैल्यूज़ हैं इनको माइनस कर दिया। तो अब आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट में कौन सी वैल्यू जो लेफ्ट बच गई है, 3 लेफ्ट बच गया, 5 बच गया और 11 बच गया। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट की वैल्यूज़ को हमने क्रॉस कर दिया, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई यूनिवर्सल सेट में उनको हम लोगों ने नीचे नोट डाउन कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पार्ट है कि आप लोग बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। सेम वही मेथड होगा जो हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट के लिए किया। हम यहाँ लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। हमने यहाँ लिखा यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। अब बी सेट की कौन कौन सी वैल्यू है जो यूनिवर्सल सेट से हमने माइनस करनी है? एक 3 है, उसके बाद 4 है, देन 6 है। लेफ्ट कौन सी वैल्यू बच गई? 2, 5, 8 और 11। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास रिमेनिंग रह गई, यानी कि बी सेट की 3 वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल सेट से हमने क्रॉस कर दी और जो रिमेनिंग वैल्यूज बच गई उनको हम लोगों ने आंसर में लिख दिया। और ये हमारे पास क्या किसका आंसर आ गया? ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत ईजी है, जस्ट आप लोगों ने इस बिगर सेट में से इस स्मॉल सेट की वैल्यूज़ को निकाल देना है। जो रिमेनिंग यहाँ से वैल्यूज़ बच जाएंगी वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। यानी कि यूनिवर्सल और बी सेट की हेल्प से हम एक नया सेट बना लेंगे जिसका नाम हम रख देंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम मूव करते हैं 5 पार्ट की तरफ। तो 5 पार्ट हमें गिवन है कि यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जैसे हम लोग पहले डायरेक्टली लिख लेते थे ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट गिवन होता था, बी सेट गिवन होता था, उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते थे। यहाँ पर थोड़े से स्टेप्स आते हैं इनकी। पहले हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर जो उन दोनों के आंसर्स आए होंगे उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, जो ऊपर हम लोग 3rd पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं और 4th पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, वही सारे स्टेप्स होंगे, लेकिन चूंकि ये अलग से पार्ट है, अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा से फाइंड करना है, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे सोल्यूशन के। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये दोबारा से रिपीट हुआ है। हमने यूनिवर्सल सेट लिखा है माइनस ए सेट, यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज और फिर ए सेट की वैल्यू, दोनों को आपस में कंपेयर किया। ए सेट की वैल्यूज को यहाँ से कट कर दिया, विच इज़ 2, 4, 6 एंड 8। रिमेनिंग रह गया 3, 5 एंड 11। ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। देन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, बी की वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस कर देनी है, जो रिमेनिंग वैल्यूज बच गई उनको हमने नीचे लिख लेना और ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, अब अपना जो ओरिजिनल हमारा पार्ट है विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको लिखेंगे नीचे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमने ऊपर से ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड की है इसको लिख लेंगे यहाँ पे 3, 5, 11। अब यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन और बी कॉम्प्लीमेंट की ये जो हम लोगों ने फाइंड किया सेट 2, 5, 8 और 11 ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है और इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मींस कि हम लोगों ने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो दोनों में सेम है। तो कंपेयर करें तो दोनों सेट्स में हमारे पास 2 वैल्यूज सेम है विच इज़ 5 एंड 11। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 एंड 11 और इसके साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट सॉल्व हो गया, आप इसको नोट डाउन करें। अब इसके बाद पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने 6 पार्ट को नोट डाउन कर लिया। ये हमें गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम लाइक 5th पार्ट है, लेकिन वहाँ पर हमने इंटरसेक्शन किया था फाइंड, यहाँ पर जस्ट हमने यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मैथड विल बी सेम, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए की वैल्यूज़ को निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब आप सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है। यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, यानी कि 3, 4 एंड 6। इसको आप माइनस कर दें तो जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग वैल्यूज़ रह जाएंगी वो हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोगों ने यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट की सेट यहाँ पर पिक कर लिया, यानी कि अपना क्वेश्चन को रिपीट किया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। ठीक है, जो हमने फाइंड कर चुके हैं।
अब यूनियन है, दैट्स मीन कि सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जस्ट जो दोनों में कॉमन है वो 1 टाइम आएंगी। तो अगर आप कंपेयर करें असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 3, 5 दोनों में कॉमन है, 1 टाइम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 8 लिख लेंगे और 11 दोनों में कॉमन है, तो जस्ट 11 1 टाइम आ जाएगा। प्लेस आगे पीछे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का फॉलो करें। हो सकता है पहले आप यही 3 नंबर्स लिख लें, 3, 5, 11, और यहाँ से आप जस्ट पिक कर लें 2 और 8, ठीक है, तब भी आपका ठीक होगा ये आंसर। ज़रूरी नहीं आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, अरेंज कर लें तो वेल एंड गुड, ना भी करें तो भी इनका आंसर सेम होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से बैक करके अच्छे तरीके से लर्न कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।